समझिए.com में आपका स्वागत है। पिछले 2 महीने से दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हैं। लोगों के मन में अलग अलग तरह के सवाल हैं कि ईरान का क्या होगा। अब ईरान पर हमला होगा या नहीं, और अगर हमला होता है तो किसका कितना नुकसान होगा। क्या ट्रंप का एक्शन तख्ता पलट तक सीमित रहेगा? परमाणु बम की सच्चाई क्या है? ईरान की घातक मिसाइल कितनी है? हालांकि देश की तमाम मीडिया हर दिन हर घंटे ईरान पर हमले की खबरें चला रही थी, लेकिन हमने समझिए.com में आज से ठीक 12 दिन पहले ही बता दिया था आपको कि ईरान पर अभी हमला होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अब प्रबल संभावना है। और जब हम प्रबल संभावना की बात कह रहे हैं तो मानकर चलिए कि वह घड़ी आ गई है जब ईरान के आसमान में भगदड़ मचेगी। ऐसे में पहला सवाल उठता है कि ईरान पर पहले हमला कौन करेगा, इजराइल या अमेरिका? दूसरा सवाल यह है कि क्या ईरान युद्ध के लिए तैयार है, जैसा कि उसने शक्ति प्रदर्शन किया है? और तीसरा सवाल यह है कि क्या अब भी कोई गुंजाइश बची है जिससे संभावित युद्ध टाला जा सके, क्योंकि इसकी कोशिश हो रही है। कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, यह सब हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए समझिए.com के साथ, क्योंकि खलीफा का खुदा ने मतलब ट्रंप ने टिकट काट दिया है। दरअसल वेनेजुएला की कामयाबी के बाद ट्रंप खुद को खुदा समझने लगे। हालांकि सम्राट या साम्राज्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन पतन के गर्भ में जाता ही है। तो खबर क्या है? वॉशिंगटन में ट्रंप नेतन्याहू की मैराथन बैठक चल रही है। ईरान पर हमले की बनी फाइनल रणनीति है। तेहरान से इजराइल को मिलेगी हरी झंडी। अमेरिका के निशाने पर खामेनेई। हमले का मकसद तख्ता पलट तक सीमित। आक्रामक हमला होगा और सीमित एक्शन पर फैसला होना है। ईरान का शक्ति प्रदर्शन से डराने की कोशिश। बैकडोर में बातचीत का दौर भी लगातार जारी है। और ईरान वर्सेस यहां पर अमेरिका को लेकर आपको हम अहम जानकारी दे रहे हैं समझिए.com के द्वारा कि आखिर क्या ईरान के साथ क्या होने वाला है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि क्या प्रदर्शन से डराने की कोशिश हो रही है। तमाम कयासों के बाद अब यह साफ हो गया है कि ईरान के पास वक्त नहीं है। डील ही एक ऐसा उपाय है जो ईरान को अमेरिका से बचा सकता है। जरा 3 तस्वीरों पर आते हैं, क्योंकि ईरान को लेकर दुनिया भर में मची खलबली के लिए 3 तस्वीर अहम है। आपको तस्वीरें दिखा रहे दर्शकों। पहली तस्वीर ट्रंप नेतन्याहू के मुलाकात की है। कहा यह जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच ईरान को लेकर मैराथन बैठकें चल रही हैं और युद्ध की संभावनाओं पर मंथन किया जा रहा है। दुनिया यह जानने को बेताब है आखिर क्या होने वाला है कि दोनों नेताओं ने कोई बड़ी जानकारी नहीं दी है। दूसरी तस्वीर ईरान की, जहां संभावित युद्ध को लेकर ईरान ने शक्ति प्रदर्शन किया है। हालांकि इसके लिए मौके की तलाश थी और वो मौका था ईरान में इस्लामिक विजय क्रांति का। लेकिन यहां भी खामनेई के खिलाफ नारेबाजी हुई है। कहा यह जा रहा है कि ईरान में जारी जेन जी आंदोलन के बीच यह शक्ति प्रदर्शन ध्यान भटकाने का बहाना मात्र था। अब जरा तीसरी तस्वीर आप देखिए। आपके टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर के पीछे ईरान के कट्टरपंथी खलीफा का डर छिपा है। अमेरिका के संभावित हमले के बीच बैकडोर से बात करने के लिए खामेनेई के करीब अली लारिजानी ओमान में हैं और वहां के सुल्तान हैथम बिन तारिक से भी बातचीत कर रहे हैं। ईरान ने इन मुलाकातों को महत्वपूर्ण बता दिया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें आपको कि अब कहा यह जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव चल रहा है। इस बीच व्हाइट हाउस में एक खास मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के व्हाइट हाउस में अहम बैठकें हुई। जैसा कि हमने आपको अभी भी बताया है, इसमें ईरान का मुद्दा केंद्र में रहा। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि वह ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत को प्राथमिकता तो देते हैं, लेकिन ईरान को हमारी सारी बातें माननी होगी। अब जरा सोचिए दर्शकों,
ट्रंप चाहते हैं कि ईरान सरेंडर कर दे और उनके अनुसार चले, जैसा कि ट्रंप चाहते हैं और करते भी हैं। बैठक की तो खास बात यह हो रही है कि यह करीब 3 घंटे तक चली। यह बैठक पूरी तरह बंद कमरे में हुई है। इसके बाद कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। मतलब साफ है कि बंद कमरे में बनी रणनीति बाहर कैसे बताई जा सकती है। हालांकि दोनों नेताओं ने अलग अलग संक्षिप्त बयान जारी किए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बैठक बहुत अच्छी रही। ट्रंप ने यह लिखा जो मैं आपको बता रही हूं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। मैंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत होनी चाहिए ताकि देखा जा सके कि कोई समझौता क्या संभव है या नहीं है। अगर डील हो सकती है तो वही बेहतर विकल्प के तौर पर होगा, अगर नहीं तो फिर आगे क्या होगा यह देखना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद ट्रंप ने जो इशारा किया वो बेहद खतरनाक है। क्या है यह? इशारा नहीं बल्कि ईरान पर हमले की धमकी है। जाते जाते ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र किया, जिसके जरिए पिछले साल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया था। एक एक जानकारी आपको समझिए.com के द्वारा हम दे रहे हैं। ये गहन विश्लेषण आपके सामने हम लेकर आए हैं कि आखिर ईरान वर्सेस अमेरिका के बातचीत में क्या समाधान निकल रहा है या फिर युद्ध के आसार बनते नजर आ रहे हैं। और समझिए.com के द्वारा आप तक यही जानकारी पहुंचानी है हमें कि आखिर कितना प्रबल है ईरान और उसके सामने अमेरिका। जैसा कि मैंने बताया, दोनों नेताओं ने यानी ट्रंप और नेतन्याहू ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ताकि मीडिया के क्रॉस सवालों से बचा जा सके। बैठक के बाद नेतन्याहू ने जो भी अलग में बयान जारी किया, नेतन्याहू ने अपने बयान में क्या कहा, क्या बोले नेतन्याहू, ये आपको हम बताते एक एक करके। हमने बैठक इजराइल की सुरक्षा जरूरतों को स्पष्ट रूप से रखा। इस बैठक में दोनों नेताओं ने ईरान, गाजा और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की। साथ ही आपसी समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई। यानी 3 घंटे की मैराथन बैठक के बाद नेतन्याहू 3 लाइन में अपनी बात कहकर चले गए। आप मामले की गंभीरता को दर्शकों समझ सकते हैं। और ईरान के खिलाफ अमेरिका की सैन्य तैयारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चर्चाएं तेज है। वॉशिंगटन की रणनीति फिलहाल प्रेशर और डिटरेंस यानी कि दबाव और रोकथाम की नीति पर आधारित दिखाई देती है। अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपने सैन्य ठिकानों को अलर्ट मोड पर रखा है और एयरक्राफ्ट कैरियर, स्ट्राइक ग्रुप, एडवांस फाइटर जेट्स, ड्रोन सर्विलांस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी है। इसका मकसद क्या है? यह संदेश देना है कि यदि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर आक्रामक कदम उठाया या क्षेत्रीय तनाव बढ़ाया तो अमेरिका तुरंत जवाबी कार्रवाई कर सकता है।